अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा होपफुली आपको समझ आ गया होगा जो हमने कल किया था। इट वाज अ जनरल डिस्कशन ऑन द टॉपिक जनरेटिंग आइडियाज़ इन राइटिंग प्रोसेस। आप लोगों ने इसका जो है इसके हैंड आउट्स कल देखे होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन रह गई है तो यू कैन आस्क मी, एंड इफ नॉट then we'll be moving towards the strategies of writing process. जी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अपने आप को अनम्यूट करके यू कैन आस्क द क्वेश्चन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। कल पढ़ा है आप लोगों ने इसको? मैसेज पे आप मुझे बताएंगे अगर आपने पढ़ा है कल इसको। गिव मी योर आंसर्स, एंड इफ़ यू हैव सम क्वेश्चन टू आस्क यू कैन आस्क मी। ओके, कयूम, गुड। Anyone else who has any problem regarding yesterday's topic? Bilal, you want to ask question? Saad Bilal. यस मैम, ये एक पॉइंट था कीप नोटपैड क्लोज, इस पर में ज़रा बता दें। एक मिनट, कौन सा पॉइंट है मुझे दोबारा बताइए। ये लास्ट वाला, कीप अ नोट कीप पैड क्लोज। नोट यस पैड मैम। क्लोज, ठीक है। ये इट इज़ वेरी इजी। कीप अ नोट पैड क्लोज का क्या मतलब है कि एनी आइडिया कैन क्रॉस योर माइंड एनी टाइम। ठीक है, आप किसी भी वक्त जब आपका जहन में कोई टॉपिक चल रहा होता है तो उसका आइडिया जो होता है आपके माइंड में कभी भी आ सकता है। यूजुअली कहा जाता है कि सोने से पहले अक्सर आप जब नींद नहीं आ रही होती तब भी आपको कोई आइडिया स्ट्राइक कर सकता है। उसके लिए क्या ज़रूरी है, यू हैव टू कीप अ नोट पैड अपने पास। एक आपके पास हर वक्त होना चाहिए, एक नोट पैड होना चाहिए जिस पे आप जो भी आइडिया जहन में आए उसको फ़ौरन से लिख लें। ठीक है, ताकि आपका जो है वो आइडिया जहन से स्किप ना हो जाए। आप उस पर गौर अगले दिन भी कर सकते हैं, लेकिन उसी वक्त से उस आइडिया को जॉट डाउन करना होता है। यू हैव टू राइट दैट आइडिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कीपिंग अ नोट पैड क्लोज। गुड आइडियाज विल क्रॉस योर माइंड व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट देम। व्हेन दे डू, मेक श्योर यू कैन होल्ड ऑन टू देम। जब भी वो आपके जहन में आए आपको ये चूँकि श्योरिटी होनी चाहिए कि वो आइडिया आपके जहन से निकले नहीं। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे या सोचेंगे मैं बाद में लिख लूँगा इसके ऊपर, तो अक्सर वो आइडिया आप भूल सकते हैं या आपके जहन से निकल सकता है। ठीक है, जब भी वो आइडिया जो भी आए आपके पास अगर नोट पैड होगा, अपने नोट्स जिस पे आप बनाते हैं, तो फ़ौरन से उसको आप लिख लेंगे। दिस इज़ कॉल्ड कीपिंग अ नोट पैड क्लोज। दिस इज सिंपल। एनीथिंग एल्स? ओके, गुड। इट मीन्स कि आपको क्लियर है सब कुछ। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक।
These are the common strategies for generating ideas for your topic. ठीक है? There are four primary methods of generating ideas. Number one is brainstorming. Number two is free writing. Number three is idea map. And number four is modeling. Now, what is brainstorming? Brainstorming is it is basically a relaxed and informal approach to problem solving, ठीक है, विद लेटरल थिंकिंग। क्या होता है कि ये एक बड़ी इनफॉर्मल सी अप्रोच है। ब्रेन स्टॉर्म, देखें, एक तरफ अगर आप इस वर्ड को ब्रेक डाउन करें तो ब्रेन और स्टॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग मीन्स स्टॉर्म से आ रहा है। ब्रेन स्टॉर्म यानी कि ब्रेन आपके जहन में एकदम से जो ख्यालात का एक तूफान सा आए और आप उन ख्यालात को जल्दी जल्दी से क्या करें, आप उसको उनसे सोचें या उन्हें लिख लें, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ये आइडियाज़ जो होते हैं ये कुछ भी हो सकता है। ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आइडिया बहुत अच्छा हो जो जहन में आ रहा है आपने, ठीक है। कोई क्रेजी सा आइडिया भी आ सकता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उन आइडियाज़ को, जब उन आइडियाज़ को जॉट डाउन करते हैं तो क्या करते हैं कि उनमें से आप कुछ जो बेशक गलत आइडिया है, दुरुस्त आइडिया है, फिर आप उसमें से गलत आइडियाज़ को निकाल देते हैं और जो सही आइडियाज़ हैं उनको जो है आप उसमें आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी तरफ चलते जाते हैं, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में यूजुअली इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जो इररेलेवेंट है, कोई ऐसा आइडिया आ जाए जो रेलेवेंट ना हो, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या है, यू कैन कम अप विद द रेलेवेंट आइडिया एज वेल, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये बड़ा नॉर्मली होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर टीचर गिव्स यू some topic, I'm giving you some topic, ठीक है, I ask you to come up with different ideas. Now what you are supposed to do is, मैं कहती हूँ कि I'm giving you 5 minutes या I'm giving you 2 minutes, you have to share your idea about this topic। तो आप फ़ौरन से सब बच्चे जो हैं सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दैट इज़ स्टॉर्मिंग योर ब्रेन। आप अपने ब्रेन को स्टॉर्म कर देते हैं बहुत सारे आइडियाज़ से, यानी कि आइडियाज़ का तूफान आता है आपके माइंड में, ठीक है। तो आप उनमें से आइडियाज़ जो आप फ़ौरन, मैं कहूँगी कि मैं आपको सोचने का टाइम नहीं दे रही हूँ, आई एम नॉट गिविंग यू टाइम टू थिंक, आई एम जस्ट आस्किंग यू to storm your ideas and share any idea even it is a crazy idea to me, ठीक है। आपको कोई भी आइडिया जो कि क्रेजी सा है वो भी आपको शेयर करना होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में। परफेक्ट आइडिया कभी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग में नहीं होता कि आप कहें कि आप बिल्कुल ठीक आइडिया आपके माइंड में आया, बिल्कुल परफेक्ट आए, नहीं, ऐसे नहीं होता है। फिर आप इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे आइडियाज़, 2-3 आइडियाज़ को मिलाकर भी क्राफ्टिंग एक अच्छा ओरिजिनल आइडिया भी आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग इसमें जो होता है, कभी भी किसी में इस तरह से कोई आइडिया होता है तो कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए उसके आइडिया को, ठीक है। व्हाट वी यूजुअली डू, क्या होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स क्लास में इफ़ समबडी शेयर सम डिफरेंट आइडियाज़, ठीक है, दैट इज़ अ बिट क्रेजी वन, तो सारे बच्चे हंसना शुरू कर देते हैं। नो, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच, ठीक है। इस तरह से नहीं होता है। कोई भी आइडिया शेयर करने का किसी को भी राइट होता है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है इन्हीं आइडियाज़ के थ्रू निकलता है। कोई टॉपिक अगर आपको दिया जाता है और ब्रेनस्टॉर्मिंग का कहा जाता है, you have to come up any idea which you feel is relevant to that पर्टिकुलर टॉपिक। फिर आपने क्या करना होता है, कुछ काफ़ी सारे आइडियाज़ अगर माइंड में आ गए तो जो इनकरेक्ट आइडियाज़ होंगे यू आर गोइंग टू ब्रेक डाउन देम, आप उनको निकालते जाएंगे और आप सही आइडिया की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएंगे। जब आप डिफरेंट आइडियाज़, यानी कि आप एक ब्रॉड अप्रोच से एक नैरो अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज़ से आप अपने ओरिजिनल सही आइडिया की तरफ जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छा आइडिया जो है आप जनरेट करने के काबिल हो जाएंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग की वजह से। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग। अच्छा, ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, जिस तरह कि एक क्लास में या एक मतलब ग्रुप हो, कोई 4-5 बच्चों का, 10 बच्चों का, उनको किसी एक पर्टिकुलर आइडिया पे ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कहा जाए, उन्हें कहा जाए कि आप एक टॉपिक पर, इस पर अपने आइडियाज़ जो हैं ब्रेनस्टॉर्म करें, सोचें और आप बताएं, ठीक है। दैट इज़ ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग व्हेन अ ग्रुप इज़ वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। बट द प्रॉब्लम इन द ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ दैट क्या होता है कि यूजुअली पीपल दूसरे लोगों पर रिलाई करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में आपको मैं कोई टॉपिक देती हूँ, मैं कहती हूँ कि इस पर आप बताएं मुझे, तो क्या होता है कि 2 या 3 बच्चे जो हैं उस पर कोई अपना आइडिया शेयर करते हैं,
बाकी जो बच्चे होते हैं वो खामोशी से बैठे रहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द बेटा मुझसे वाइल आई एम गिविंग यू लेक्चर इसमें क्वेश्चन ना किया करें चैट के ऊपर, ठीक है। वट एवर यू हैव टू आस्क, राइट डाउन योर क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन लिख लिया करें, और उसके बाद यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। जब मैं आपसे पूछती होती हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन चाहिए, कोई पूछना है, तो यू कैन आस्क मी एट दैट टाइम, ठीक है। मैं अभी ग्रुप चैट नहीं देख रही होती जब मैं आपके को लेक्चर डिलीवर कर रही होती हूँ। अच्छा, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा बिहेवियर इशू हो जाता है जब ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होती है, कि यूजुअली आप अपने आइडिया के बारे में सोचते नहीं हैं, और दूसरे जो लोग हैं उनके आइडिया पर आप ज़्यादा अटेंशन देते हैं, ठीक है। और अक्सर क्या होता है कि जब आप दूसरों की बात सुन रहे होते हैं तो आपका अपना आइडिया भूल जाते हैं, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लॉकिंग, का आपका अपना माइंड जो है ब्लॉक हो जाता है, आपको अपना आइडिया सही में नहीं रहता, और आपको दूसरा आइडिया जो है वो दूसरों का सुनने लग जाते हैं। ग्रुप ब्रेन स्टॉर्मिंग की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि वन एवर यू ब्रेन स्टॉर्म, जब भी आप सोच रहे हैं कोई आइडिया अपना बताना चाह रहे हैं क्लास में, तो आपको केयर फ्री होकर वो आइडिया शेयर करना है, ठीक है। इसमें you don't have to be worried about the egos or opinions of the other people. You are free and your mind is more creative. आपका अपना माइंड क्रिएटिव होता है, आपको नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा, अगर मेरी बात गलत हो जाएगी तो दूसरा मेरे बारे में क्या कहेगा, ठीक है। कोई आइडिया हो सकता है लेकिन आप हेजिटेट करते हैं, लेकिन वही आइडिया कोई और बता देता है समटाइम्स और वो दुरुस्त होता है, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको जो भी आइडिया आपको लगता है कि दिस इज़ फाइन, यू कैन शेयर इन द क्लास, इन योर टीचर और इन द ग्रुप। वो आइडिया चाहे सही हो या ना हो, दिस डजेंट मैटर, ठीक है। ग्रुप में और दूसरों के आइडिया के तरफ अटेंशन देने से बेहतर है कि आप अपने आइडिया को शेयर करें, उसकी तरफ मत दें। और नेवर हेजिटेट, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि नहीं आई वोंट शेयर माई आइडिया और समबडी वुड से एनीथिंग अबाउट दिस, नो, ठीक है। जितना मतलब अच्छा दूसरों के आइडिया से, ठीक है, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है आपको, आपको एक अच्छा आपको आइडिया को स्ट्रेंथ मिल सकती है, दूसरे का सुन के आपको हो सकता है क्लियर हो जाए, कुछ कन्फ्यूजन हो तो। लेकिन इंडिविजुअल जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी वो जो क्या होगी उसमें, ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होगी इसमें आपको इजी होगा। अच्छा बेटा इसमें देखिएगा, इसमें इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग की जगह पे लिखा हुआ है, हेडिंग्स जो है चेंज हुई हुई हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग फर्स्ट हेडिंग है और इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो चलिए लेट मी चेक इट फर्स्ट। हाँ नहीं, इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग में इंडिविजुअल ही ब्रेनस्टॉर्मिंग आ रही है और ग्रुप में ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग है। अच्छा ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं आपके साथ ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कस कर रही थी। अच्छा, ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक पॉजिटिव ये होता है कि आपको ये लगता है कि आपने भी कंट्रीब्यूट किया है, कि आपने कोई भी बात अगर शेयर की है जनरेट करने में आइडिया, तो आपको ये फील होता है कि हाँ आपने भी जो है इसमें कोई ना कोई हेल्प आउट की है, एक सक्सेस उसकी जो फीलिंग होती है वो आप लोग इसमें फील करते हैं ड्यूरिंग ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। एक टीम वर्क वाली जो होती है एफर्ट वो आप पुट इन करते हैं और आप जो है एक इफ़ेक्टिव आइडिया के साथ सामने आ सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग में ज़रा मोर अब क्या होती है कि आप अकेले हैं, आप ग्रुप के साथ नहीं हैं, आप अकेले अपने आइडिया पर काम करें, ये सही लिखा हुआ है। इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग में इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग ही, और उसमें थोड़ा सा कंपैरिजन है ग्रुप के साथ, और ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग में ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये चेंज मत करिएगा हेडिंग्स, ठीक है। अच्छा, इसमें इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग में यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, अच्छा इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग में यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द ओपिनियंस ऑफ द अदर पीपल, कि आपको थोड़ा सा एक ये एज होता है कि आपका अपना भी जो भी आइडिया होगा आप दूसरों से एक तो इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं और दूसरों से प्रेशराइज नहीं होते हैं कि व्हाट आर दे गोइंग टू से अबाउट इट। हो सकता है आपके जहन में कोई ऐसा आइडिया आ जाए जो आप हेजिटेट करें ग्रुप में बताने से, लेकिन
जब आप इंडिविजुअल हो, अकेले हो, तो आप उस आइडिया पर काम कर सकें। तो इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग का ये बेनिफिट होता है, ठीक है। लेकिन इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि आप फुल आइडियाज़ डेवलप नहीं कर सकते हैं व्हेन यू आर वर्किंग इंडिविजुअली। इन ग्रुप आपको ज़्यादा ओपिनियंस मिल जाते हैं, ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं, तो आपका अपना आइडिया भी उससे क्लियर हो जाता है, ठीक है। Okay, this must be clear what is group brainstorming and what is individual brainstorming. In writing process, what you have to do is you have to come up with all the words, all the phrases or sentences. अब अपने आप को 1 मिनट देते हैं, ठीक है। जब आपने कुछ लिखना है तो आपने उस पर, फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम में हैं, एग्ज़ाम में आपका कोई ऐसे आ गया है जो कि आपने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन यू कैन राइट ऑन इट। सो व्हाट यू डू इज़ कि आप फ़ौरन से अपने आप को 1 या 2 मिनट देंगे, आप सोचेंगे, फ़ौरन से आइडियाज़, एक सीक्वेंस बनाएंगे आइडियाज़ का, ठीक है। और आप फिर उसके बाद लिखना शुरू कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप लिखते जाएंगे, ठीक है। इसका एक मेन पर्पस क्या होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, टू लेट योर आइडियाज़ फ्लो फ्रीली, कि आपके आइडियाज़ जो हैं फ्रीली फ्लो होते जाएँ। आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए कितना आपको पता है, कितना आपको नहीं पता, आप गलत बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, इट्स ऑल राइट। अपने आइडियाज़ को बस आपने लेके चलना है। You have to continue with your ideas even if you are working individually or if you are working in any group as well. You have to write down as many ideas as you can, ठीक है। और अपने लिए नोट्स बना लें, अपने आइडियाज़ फ़ौरन से लिखें। कोई ऐसे अगर आपको एग्ज़ाम में दिया जाता है, फ़ौरन साइड पे पॉइंट लिखते हैं कि हाँ मैंने ये चीज़ लिखनी है, ताकि आप बाद में भूल ना जाए, ठीक है। तो आप इस तरह से ब्रेनस्टॉर्म करके किसी ऐसी भी टॉपिक पे जिस पे आपको बहुत ज़्यादा आपने नहीं, आपको याद नहीं किया हुआ, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको अवेयरनेस है, आपको पता है, तो आप ब्रेनस्टॉर्म करके डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट करके उस पर कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग, नाउ यू कैन आस्क मी। हाँ ठीक है महक, जो आपने पूछा है कि क्या अपनी थिंकिंग को हम बकअप करते हैं, दैट्स राइट। यस, थिंकिंग जो है आप उसको जो है अपनी थिंकिंग को ज़ाहिर है बूस्ट करते हैं, आप अपने सोच रहे होते हैं आइडिया को, और उस आइडिया से आप जो है कोई नई चीज़ या कुछ नया डिस्कवर करते हैं। तो दिस इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग, बिल्कुल आपकी थिंकिंग बकअप होती है, बूस्ट होती है। अज़का बेटा, आप 9-4 पे किया है मैसेज, तो मेरा ख्याल है कि अब आपने सुन लिया होगा सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर। ओके, एनीथिंग एल्स, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने तो बताइए, वरना लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। कईयूम, आपने अटेंडेंस मेंटेन की है? अटेंडेंस देख लें, कुछ लोग लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी उनकी अटेंडेंस मेंटेन हो जाए जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है। जी मैम, मैंने सबकी अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ साथ साथ। चले ठीक है, थैंक यू। मैम, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ क्रिएटिविटी, यस कयूम, बेसिकली इट इज़ अ क्रिएटिव थिंकिंग बिफोर राइटिंग प्रोसेस। बेसिकली तो हम राइटिंग प्रोसेस की पढ़ रहे हैं, ये राइटिंग प्रोसेस से पहले की स्टेजेस हैं, कि आप जब लिखना है कुछ, उससे पहले पहले आपने किस तरह से जो है सोचना है उसके बारे में, लिखने से पहले। ज़ाहिर है बगैर सोचे तो आप कभी भी कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो ये प्री राइटिंग प्रोसेसेस हैं, ठीक है। ओके, दैट इज़ क्लियर होपफुली। लेट्स कम टूवर्ड्स फ्री राइटिंग। Free writing, it was developed by Peter Albo in 1973. It is similar to brainstorming, but it is in a written process and a paragraph without stopping. फ्री राइटिंग क्या होता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह ही होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिफरेंट पॉइंट्स बनाते हैं, लिखते हैं। फ्री राइटिंग में आप यू जस्ट कीप ऑन राइटिंग पैराग्राफ की फॉर्म में, बगैर रुके आपने लिखना होता है। फ्री मतलब बिल्कुल फ्रीली लिखें, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका आइडियाज़ का जो फ्लो है दैट इंक्रीजेज है, एंड आपको जो एक चांस होता है कि आप गलती से अगर एक अच्छे आइडिया को ब्लॉक कर दें, वो ख़त्म हो जाता है। आप अपने फ्लो के साथ जो है आइडियाज़ को लिखते जाते हैं, ठीक है। फ्री राइटिंग, इसमें आप अपने नेटिव लैंग्वेज के वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप मतलब एक सेकंड लैंग्वेज, सॉरी, आपकी अपनी जो इंग्लिश होगी वो होगी। आपको अगर समझ नहीं आ रही तो आप कहीं पर इसको फ़ौरन से अपनी लैंग्वेज में भी कुछ लिख सकते हैं फ्री राइटिंग में, जैसा मर्जी लिखें, बगैर किसी मिस्टेक को वरी किए, बगैर किसी ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स के बारे में सोचते हुए। इस तरह से आपने सिर्फ लिखते जाना है,
फ्री राइटिंग में, ताकि आपके आइडियाज़ जो हैं वो आप उस पर एक जगह पे आपके पास कंबाइन हो जाएंगे, आप क्या लिख रहे हैं फ्री राइटिंग में, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि आप जो है कुछ इस तरह का लिखते हैं, कोई भी क्रेजी आइडिया भी सोच सकते हैं और उसको बाद में सोच सकते हैं कि हाँ ये सही था या गलत था, ठीक है। और आप उसके बारे में जो है ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स की भी फिक्र नहीं कर रहे होते। लेकिन इसमें क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बजाय इसमें क्या होगा कि इसमें आप सेंटेंसेस और पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे फ्री राइटिंग में। इसमें पॉइंट्स नहीं बनाएंगे आप, ठीक है। इसमें आप जो है सेंटेंसेस और पैराग्राफ लिखेंगे और अपने हाथों को मूव, कीप योर हैंड्स मूविंग, ठीक है। यू कैन राइट ऑफ एनीथिंग एंड यू कैन कीप रिपीटिंग योर सब्जेक्ट, यानी कि अपना रिपीटिशन भी हो सकती है, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो जो आइडियाज़ भी आपके जहन में आ रहे हैं, जैसे जैसे आ रहे हैं फ्रीली उसको लिखते जाएंगे आप पैराग्राफ फॉर्म में या सेंटेंसेस की फॉर्म में। you have to you can use your occasionally, कभी कभी बीच में आप अपने नेटिव लैंग्वेज का वर्ड भी, यानी आप इंग्लिश में लिख रहे हैं लेकिन आपको कोई आइडिया आ रहा है और उर्दू में उसकी समझ नहीं, मतलब उसकी ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हैं आप उसकी इंग्लिश वर्ड में, तो यू कैन यूज सम वर्ड्स फ्रॉम उर्दू एज वेल, ठीक है। फ्री राइटिंग में इस तरह से होता है। 15 से 20 मिनट्स तक एटलीस्ट आपको लिखना होता है अपने कोई भी, आप जो आपने ऐसे लिखना है या कोई आपको रिसर्च पेपर, बेसिकली तो हम रिसर्च पेपर लिखने की सारी बातें ये पढ़ रहे हैं ना कि हाउ डू यू राइट योर रिसर्च आर्टिकल। तो आप रिसर्च आर्टिकल लिखने से पहले एक फ्री राइटिंग में 15 to 20 मिनट्स दें खुद को और उसमें लिखते जाएं जो माइंड में आ रहा है, पैराग्राफ फॉर्म में, सेंटेंसेस फॉर्म में, कीप ऑन राइटिंग, ठीक है। इससे आपने ये सोचना नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं। कोई आपको अगर अपनी अपनी लैंग्वेज में उर्दू में समझ आती है तो आप लिख लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फ्री राइटिंग। कुछ मिनट्स मतलब इसमें देने होते हैं राइटर, कुछ सेवरल मिनट्स तक वो जो है लिखता है। इस प्रोसेस को रिपीट करें दोबारा से, मतलब उस पर सोचें, लिखें, जो लिखा जाता है यू हैव टू राइट ऑन इट, ठीक है। ये एक प्री राइटिंग टेक्निक है बेसिकली, जो फ्री राइटिंग है, यानी कि कुछ भी सही एक प्रॉपर आर्टिकल लिखने से पहले आप फ्री राइटिंग उसकी करते हैं और उसको जो है डिफरेंट लिखते जाते हैं ताकि बाद में उसमें से जो भी आपको आइडिया क्लियर हो जाए आप उसको जो है यूज़ कर सकें अपने रिसर्च पेपर राइटिंग में। उसमें उसी में आपको हो सकता है जो है आपको क्लियर आइडिया आ जाए। ब्रेनस्टॉर्मिंग में तो ये होता है ना कि आप लिस्ट बनाते हैं आइडियाज़ की, एक फ्री राइटिंग में आप फुल सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स लिखते हैं। जो जो जहन में आ रहा होता है पैराग्राफ फॉर्म में लिखते जाएंगे, एक पैराग्राफ लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, इस तरह से आपके पास आइडियाज़ जनरेट होते जाएंगे, ठीक है। फिर आप उन आइडियाज़ से बाद में उनको अपने रिसर्च आर्टिकल में या पेपर में उन्हें यूज़ कर सकते हैं। Fine. This is all about free writing. Can somebody tell me if somebody is having any confusion regarding free writing? Students, any confusion regarding free writing? You can unmute yourself and ask me if you have some confusion. Okay, it means no confusion. Good. Yes, Nasir, you want to ask something? यस मैम। जी मैम ये फ्री राइटिंग में ये क्यों कहा गया है कि डोंट वरी अबाउट करेक्ट ग्रामर एंड स्पेलिंग? फ्री राइटिंग बेटा आप जो है एक प्री राइटिंग प्रोसेस है, यानी कि कुछ भी लिखने से पहले वाला काम है, ठीक है। फ्री राइटिंग जब आप यस करते मैम। हैं तो आप जो है उसमें ये नहीं सोच रहे होते कि मैं ग्रामर ठीक लिख रहा हूँ या स्पेलिंग सही कर रहा हूँ, ठीक है। आप क्या कर रहे होते हैं उसमें, आप बस बेसिकली तो ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस जो है उसमें ये होता है कि बेटा बीच में बैकग्राउंड में नॉइज है, आई एम म्यूटिंग यू। अच्छा, जो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है यूजुअली उसमें आप ज़्यादातर जो है ग्रामर और उसकी स्पेलिंग की फिक्र नहीं करते हैं। फ्री राइटिंग में भी नहीं होती है इस तरह से कि यू डोंट वरी अबाउट ग्रामर एंड स्पेलिंग्स, क्योंकि यू आर जनरेटिंग आइडियाज़। अभी आप आइडिया जनरेट कर रहे हैं, देखिए ये आइडिया जनरेट करने की टेक्निक है। अपने आइडियाज़ को आप अभी सोच रहे हैं, उनको अभी उस पर वर्क कर रहे हैं, अभी आपने लिखने का काम शुरू नहीं किया अपना आर्टिकल या अभी रिसर्च पेपर भी आपने शुरू नहीं किया लिखना। फ्री राइटिंग में अपने आइडियाज़ को पेपर पे कन्वर्ट कर रहे हैं, जो जो जहन में आपके आ रहा है आप फ़ौरन से उसको पेपर पे लिखते जा रहे हैं। तो उसमें आपको टेक्निकली कोई इतनी ज़रूरत नहीं
होती स्पेलिंग्स की या ग्रामर की बारे में वरी करने की, या फिर कि आप ये सोचें कि जो है बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि उसको आप अभी बाद में पढ़ेंगे, फिर आप उसको सही करके उन आइडियाज़ के थ्रू एक प्रॉपर आर्टिकल अपना जो लिखेंगे वो बाद में लिखेंगे। ये तो अभी एक प्री राइटिंग टेक्निक है ना, प्री राइटिंग, हम जनरेटिंग आइडियाज़ पढ़ रहे हैं, तो हम जनरेट कर रहे हैं अभी आइडिया को, तो आप उसमें ग्रामर उसके बारे में सोचने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है फ्री राइटिंग में। ठीक है, क्लियर है नासिर आपको? ओके मैम, जी मैम, थैंक्स। चलें, एनीवन एल्स, किसी को और कोई कंफ्यूजन हो तो आस्क मी। Okay, good. If you have no confusion, okay, let's move towards mind mapping or creating a web. किसी के पास ये आ रहा है Zoom पे कि कितने टाइम का हो चुका है हमारा ये लेक्चर? मेरे पास टाइमर नहीं आता इसके ऊपर, Zoom के ऊपर, कि कितने मिनट्स हो चुके हैं लेक्चर को हमारे, बिकॉज हमने इसको 30 मिनट्स तक ही रिकॉर्ड करना होता है, 30 मिनट्स से ऊपर नहीं जाता। जी क्यों? मैम मैंने रिकॉर्डर ऑन किया हुआ है, तो अबाउट 22 मिनट्स हो गए हैं लेक्चर अभी होते हुए। 22 हुए हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। आपने, क्योंकि 40 मिनट्स तक तो हमारा ये जूम अलाउ करता है फ्री मीटिंग को, ठीक है। आपने मुझे बताना है अगर टाइम एक्सीड करेगा, आपने मुझे 35 या 36 मिनट्स तो बता देना है। ओके मैम। ओके, थर्ड प्रोसेस इज माइंड मैपिंग और क्रिएटिंग अ वेब। माइंड मैप क्या होता है कि अपने जहन में जो आपको ये आपका नक्शा बन रहा है, मैप नक्शा, ठीक है, तो जो भी आपके माइंड में कोई ऐसा बन रहा है एक आर्टिकल या किसी टॉपिक को लेके, उसको आप जो है डायग्राम बना लें पेपर पे। कोई भी वर्ड्स, डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी तरह बना सकते हैं जब आपने आर्टिकल लिखना होता है। अच्छा, क्या होता है फ्री राइटिंग में तो आप एक पैराग्राफ के फॉर्म में करते हैं ना, और ब्रेनस्टॉर्मिंग में लिस्ट बनाते हैं। माइंड मैपिंग में क्या करते हैं कि आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। आपका जो भी आइडिया माइंड में आएगा आप डायग्राम बना सकते हैं कोई भी, और इन्फॉर्मेशन को उसमें ऑर्गेनाइज करते जाएंगे, ठीक है। एक सर्कल बनाएंगे, एक आइडिया है, कोई भी एक टॉपिक है फॉर इंस्टेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको टॉपिक देती हूँ माई क्लासरूम, ठीक है। आप एक सर्कल बनाएंगे, उसका लिखेंगे माई क्लासरूम, उसके साइड पे एक आप एरो बनाएंगे, उसमें आप लिखेंगे कि भाई क्लासरूम में क्या कुछ होता है, एक वाइट बोर्ड है, आप एक लिखेंगे चेयर्स हैं, एरो बना के फिर लिखेंगे डेस्क है, कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। फिर आपने वाइट बोर्ड को अगर स्पेसिफाई करना है कि किस तरह का है, तो जो आपने लाइन लगाई थी उसके साथ 2 और लाइंस लगाएंगे कि वाइट बोर्ड बड़ा है, ठीक है, नीट है, क्लियर है। इस तरह से आप जो है एक मैप बनाते जाएंगे, और फिर आप इसी मैप के थ्रू बाद में आप क्या करते हैं, अपना आर्टिकल या रिसर्च जो आइडिया हो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। A mind map can aid a writer in structuring and analyzing information, making relationships and interconnected content easier to comprehend, synthesize and keep track of it. एक माइंड मैप जो होता है, आपको ये अगर आप बना लेते हैं इस तरह का कोई मैप किसी भी आइडिया को लेके, तो आपके लिए क्या है, ये इजीली आपको इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। और डिफरेंट कंटेंट्स जो हैं आप एक बड़े उनको एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकली आप उसको लिख सकते हैं। As a writer, mind map is a technique for drawing outline information of your book in diagram instead of writing in sentences. बजाय इसके कि आप अपने आइडियाज़ को sentences में लिखें, आप mind maps बनाते हैं। जिस तरह फॉर इंस्टेंस हम लेक्चर जब ले रहे होते हैं तो वाइट बोर्ड पे हम पॉइंट्स लिखते जाते हैं, एरोज बना बना के हम आप लोगों को पढ़ाते हैं कि ये देखिए ये इस पॉइंट से ये वाला आइडिया जनरेट हो रहा है, तो ये इस तरह से उसके साथ हम लिख देंगे, लाइन लगाएंगे और लिख देंगे। फिर उस आइडिया से कोई और बात हो रही है तो उसके साथ लाइन लगाएंगे और लिख देंगे। ये बेसिकली होता है मैपिंग, ठीक है, माइंड मैप। एग्जाम्पल भी दी हुई है इधर कि पुट योर टॉपिक इन अ सेंटर, ड्रॉ सर्कल अराउंड इट एंड ड्रॉ 4 or 5 लाइन एक्सटेंडेड फ्रॉम इट। उन्होंने लिखा हुआ है अर्थ डिफेंस शील्ड है टॉपिक, और उसके गिर्द 4 लाइनें लगाई हुई हैं उन्होंने, देखिए। At the ends of those lines, draw down any related ideas you think of and circle those. फिर आपको उसके एंड लाइंस पर जो भी आइडिया आपके जहन में आ रहा है उसको लिखते जाएं और उसको सर्कल करते जाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अर्थ डिफेंस शील्ड, अर्थ डिफेंस शील्ड के मतलब ज़मीन को के गिर्द कोई भी ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड क्या है जो ज़मीन को बचाती है बाहर से। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल उसने क्या लिखा, उसने लिखा एलियन कांटेक्ट, कि हमें एलियंस बाहर की ज़मीन से कांटेक्ट है, तो एलियंस कब आ रहे हैं, उसने लिखा है कमिंग टू 2020 में आ रहे हैं और फ्रेंडली लग रहे हैं,
ठीक है। फिर है वुड इट वर्क, क्या एलियन कॉन्टेक्ट काम करेगा, कि अर्थ में अगर एलियंस आ जाएं, बाहर की कोई मखलूक आ जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, आप वो वाला पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। फिर आप किसी एक फॉर एग्जांपल ई टेलराइट प्रपोज शील्ड, किसी ने कोई शील्ड बताई है कि हम बचा सकते हैं अर्थ को उससे, तो वो लिखेंगे, ठीक है। फिर आप लिखेंगे इनक्रेडिबली, मतलब डॉलर का साइन बनाया हुआ, एक्सपेंसिव है, ग्लोबल एफर्ट, मतलब ये कि जो भी आइडिया आपको आ रहा है इससे रिलेटेड उसको आप इस तरह से लाइंस लगा के कनेक्ट करते जाएंगे, और इस तरह से कनेक्शन के साथ वो आइडिया जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा बाद में जब आप अपना आर्टिकल या अपना रिसर्च जो है वो लिखेंगे, ठीक है। अपना जो आप क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के, फिर आप उस क्वेश्चंस के थ्रू जो है अपना पेपर जो है लिख सकते हैं। इस तरह जो भी आइडिया माइंड में है वो आपका एक मैप के फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा। दो तरह के मैप्स हो सकते हैं, हैंड ड्रॉन माइंड मैप्स हो सकते हैं और कंप्यूटर जनरेटेड माइंड मैप्स हो सकते हैं, ठीक है। हैंड ड्रॉन के मतलब जो आइडिया आ रहा है आप साथ साथ जो है एक ब्लैंक पेपर लेंगे, उसके सेंटर में आप अपना ड्रॉ करते जाएंगे, जो भी इमेज बनेगा, कोई भी पिक्चर बनेगी उस आइडिया की, आप डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है उसकी डिफरेंट ब्रांचेस बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं या कर्व ब्रांचेस, डिफरेंट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, और कीवर्ड यूज़ करना है उसमें, और कलर ज़रूर यूज़ करते जाएं, ठीक है। ये आपको क्या है, ये आपका हैंड मैप खुद से आप बना रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो आपको आप इजीली जो है जितना लंबा मैप बनाना चाहें बना सकते हैं, उसको बेंड कर सकते हैं, जो मर्जी शेप देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये राइटर ने क्योंकि खुद क्रिएट किया होता है तो हर किसी का डिफरेंट होता है, किसी का स्टाइल कुछ और होगा, किसी का डिज़ाइनिंग कुछ और होगी, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लगता है कि इसको आप सोचते हैं, फिर लिखते हैं, फिर बनाते हैं, ठीक है, और अपनी तरफ से आप बनाते जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। दूसरा कौन सा होता है, कंप्यूटर जनरेटेड, यानी आप कंप्यूटर पे बनाते जाएं। आप कंप्यूटर ज़ाहिर है ईजी है थोड़ा सा, कि आप सॉफ्टवेयर एक मिल जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उसमें माइंड मैप ऐप्स मिलती हैं, डिफरेंट किस्म की ऐप्स होती हैं, उसमें आप डालते जाएंगे अपने आइडियाज़, बस उसमें जल्दी जल्दी टाइप करते जाएंगे, तो थोड़ा सा टाइम आपको कम आपको इसमें लगेगा। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि आपको अपने आइडियाज़ जो हैं आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक ग्राफिकल मैप में इजीली, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को और क्रिएटिविटी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन को इसमें से निकाल सकते हैं, आप कंसंट्रेट ज़्यादा करते हैं, जब कंप्यूटर या इसमें ऐप पे आप लिखते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इंटरकनेक्टेड जो इमेजेस कलर्स वगैरह वो जो है वो आपके माइंड को स्टिमुलेट करते हैं, और आप जो है जल्दी जल्दी जो है उस पर समझ भी सकते हैं फ़ौरन से चीज़ों को, ठीक है। इसलिए फ्लो ऑफ आइडियाज़ ज़्यादा बेहतर होता है कंप्यूटर जनरेटेड या ऐप्स में, अगर आप माइंड मैपिंग करते हैं उसका बेहतर होगा, आप कनेक्शंस को जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं, इंफॉर्मेशन जल्दी आपको क्लियर होती है, ठीक है। और जो है आप ज़्यादा आइडियाज़ को एक थोड़े स्पेस में जो है उसमें लिख सकते हैं, और आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ आप इन आइडियाज़ को जो है जल्दी मैनेज कर लेंगे। ये कंप्यूटर जनरेटेड जो मैप्स हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। एनी क्वेश्चन, अगर इससे माइंड मैपिंग से रिलेटेड एनी क्वेश्चन है? यस, हैंड मैप में, यस महक, हैंड मैप्स में उसको ड्रॉ करते हैं, यानी कि कोई भी आपका जो टॉपिक है उसको लिख के उसके इर्द गिर्द आप एक्सटेंशंस बनाते हैं, मैप बनाते जाते हैं, अपने आइडियाज़ लिखते जाते हैं, और उसके बाद आप उन्हीं एक्सटेंशंस के थ्रू जो है अपना आर्टिकल या अपना रिसर्च आर्टिकल या अपना ऐसे जो भी लिख रहे हैं आप वो आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज मूडलिंग। अच्छा, मूडलिंग क्या है? मूडलिंग इज़ अ सिंपल थिंग, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मूडल बेसिकली इट इज़ फ्रॉम द वर्ड मूडल, लेकिन इसको कोई एग्जैक्ट अभी मीनिंग नहीं है कि मूडल का मीनिंग क्या होता है। आप ले सकते हैं मूड से, यानी कि मूडलिंग क्या है, मूड से है कि यू डू नॉट फोर्स योर सेल्फ टू राइट एनीथिंग अंटिल यू आर मूव टू डू सो, कि ज़बरदस्ती अपने आप को लिखने पर आप मजबूर नहीं करेंगे। ये प्री राइटिंग स्ट्रेटेजी है ना, हम प्री राइटिंग, प्री मतलब पहले, लिखने से पहले की अभी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं कि क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जब आप कुछ लिखते हैं। जब तक आप जो है
प्रॉपर आप फोर्स नहीं करेंगे जब तक आपका प्रॉपर मेंटली सेटअप नहीं है, आपका मूड नहीं है लिखने का, उस वक्त तक यू डोंट राइट। यू गिव योर सेल्फ अ टाइम, ठीक है। आप अपने आप को टाइम देते हैं, थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ता है, इसमें सब्र से काम लेना होता है। जब आप मूडलिंग जो है करते हैं तो उस दौरान भी आपको आइडियाज़ बहुत अच्छे आपके माइंड में आ सकते हैं, ठीक है। यूजुअली ये एक इंडिविजुअल जो मेथड है, टेक्निक है, इंडिविजुअली ये काम आती है। अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना होता है। इसमें होता है कि कोई भी इनोवेटिव आइडियाज़ आप जनरेट कर सकते हैं। क्या क्या कम से कम इसकी देखिए पॉइंट्स दिए में, गिव योर सेल्फ एन आवर और मोर, 1 घंटा या उससे ज़्यादा दें, तब आप समझ सकते हैं कि हाँ आपका मूड बन जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में आइडियाज जनरेट होने लग जाएंगे। सिट एट योर डेस्क प्रेफरेबली इन द फ्रंट ऑफ विंडो विद पेपर और पेंसिल और पेन या कंप्यूटर। अपने डेस्क पर बैठे हैं किसी पुरसकून जगह पर और अपने आप को सोचें, टाइम दें, ठीक है। अपने पास पेपर और पेंसिल रखें। ये एक डे ड्रीमिंग की तरह होता है कि आपने फोर्स नहीं करना कि ज़बरदस्ती आइडियाज़ को अपने जहन में लेकर आए, नो। आपने बस सोचना है, रिलैक्स रखना है अपने आप को, और आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ब खुद जो है आप उस टॉपिक पे आपके जहन में आइडियाज़ आते जाएंगे जो आपको लगेगा कि आपने लिखने हैं। अगर आपका लिखने का दिल नहीं करेगा तो आप नहीं लिखेंगे, जो बेहतर चीज़ लगेगी आप सिर्फ वही लिखेंगे उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन है, आपका मूड है यानी कि, ठीक है, अपना मतलब काम जो है आपका मूड है, तो आप लिखते जाएंगे उसको और आइडियाज़ को आप पेन से जॉट डाउन करते जाएंगे। इसमें भी आपको ग्रामर के बारे में इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वही फ्रेजेस और अपने आइडियाज़ जो है प्रिजर्व कर रहे हैं। तो आप ग्रामर के बारे में उस वक्त यू कैन वरी व्हेन यू आर राइटिंग योर पर्टिकुलर पीस ऑफ आर्टिकल, ठीक है। देन इज डू नॉट वरी इफ यू डोंट राइट अ सिंगल वर्ड फॉर इवन होल, तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको 1 घंटे बाद भी आप एक भी वर्ड नहीं लिख सकते, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। स्टिल आप उस पर काम कर रहे हैं, आप उस पर काम करते रहेंगे, ठीक है। और आखिरकार आपके जहन में कुछ ना कुछ ऐसा आएगा कि आप लिख लेंगे। कुछ भी राइटिंग प्रोसेस में स्टक होना एक बहुत इजी काम होता है। यूजुअली देखिए ये बात हो रही है जिससे आप थीसिस लिखते हैं, तो थीसिस में भी हम कभी कभार जब लिख रहे होते हैं तो हम फ्लुएंटली लिखते जाते हैं, कभी कभार वी गेट स्टक, हमारी कोई मोटिवेशन नहीं होती। अपने आप को फिर क्या होता है, वी गिव अ टाइम, 1 घंटा देते हैं, 1 दिन देते हैं, समटाइम्स सोचते हैं वर्ड्स के बारे में, चीज़ों के बारे में जो हम लिखना चाह रहे हैं। हमारी क्रिएटिविटी फिर क्या होती है, इम्प्रूव होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें कोई नया आइडिया आ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड मूडलिंग, कि अपने आप को टाइम दें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज टॉक टू योरसेल्फ, कि अपने आप से बातें करें, अपने आइडियाज अपने आप से डिस्कस करना, कि यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ। कभी हो सकता है कि उन आइडियाज़ को अपने पास अगर आपके पास रिकॉर्डिंग डिवाइस है रिकॉर्ड भी कर लें, तो उससे क्या होगा कि आप बाद में उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी आपके जहन में नया आइडिया आ सकता है। 6 पॉइंट इज लिसनिंग। लिस्टिंग इज व्हाट इज लिस्टिंग, कि आप एक लिस्ट बनाते जाएं अपने आइडियाज़ की, ठीक है। आप बनाएंगे, जैसे आपके जहन में आएगा उनको फ़ौरन से एक लिस्ट की फॉर्म में लिखते हैं, 1 2 3 4, तो इस तरह से आप लिस्ट की फॉर्म में लिखते जाएंगे। और कुछ देर बाद जब आप उस लिस्ट को पढ़ेंगे तो क्या है, आपको वो चीज़, एक आइडिया कोई ना कोई नया जहन में आ जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि इसमें आपने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखना होता है, कि अगर आप लिस्ट बना रहे हैं, किसी भी चीज़ का डाटा बना रहे हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज आपसे कैसे करना है ये आपने इसको देखना है। लॉजिकल ऑर्डर में उसको लिखेंगे आप, और फिर आप क्या होगा, आपको जो है नया आइडिया, अपना आइडिया जो है आप ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। ऑर्गेनाइजिंग बाय ग्रुपिंग, मतलब ग्रुप बना सकते हैं आप। देखिए एक एग्जांपल दी हुई है कि ऑर्गेनाइजिंग बाय ग्रुपिंग क्या है, डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं या सिटीज़ भी हैं इसमें, न्यूयॉर्क सिटी है, इटली है, कोरिया, इस्तांबुल। अब आपने इनको ऑर्गेनाइज करना है, इनके ग्रुप्स बना लेंगे आप डिफरेंट, ठीक है। साउथ अमेरिका और एशिया का एक ग्रुप बन गया है, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा ग्रुप इटली, कोरिया, मैक्सिको का बना है, क्योंकि ये जो हैं सिटीज़ हैं। फिर न्यूयॉर्क सिटी एक सेपरेट स्टेट है, तो उसका ग्रुप उन्होंने अलग बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से जो आइडियाज़ रिलेटेड होंगे उनको आपने एक जगह लिखना है, उनको पॉइंट्स बनाने हैं। जो दूसरे से रिलेटेड हैं उनको कॉमन करना है, कॉमन जो एक दूसरे से कॉमन होंगे, ठीक है। देखिए साउथ अमेरिका और एशिया कॉन्टिनेंट्स थे, तो इनको एक उसमें लिखा, इटली, कोरिया, मैक्सिको कंट्रीज़ थे, इनको एक उसमें लिखा, सिटीज़ न्यूयॉर्क और इस्तांबुल सिटीज़ थे, तो इनको एक ग्रुप में लिखा, ठीक है। तो इस तरह से अपनी ऑर्गेनाइज करनी है आपने लिस्ट। नेक्स्ट देखिए सैटरडे, संडे, फेब्रुअरी, समर, ट्यूसडे,
विंटर, स्प्रिंग, फ्राइडे, दिसंबर दिया हुआ है। तो इसको भी आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। कैसे आप ऑर्गेनाइज करेंगे कि संडे और जो है इसको एक उसमें ले जाएंगे, ट्यूसडे और संडे को, ये डेज हैं। फिर जनवरी, फरवरी, दिसंबर एक ग्रुप में होगा, फिर विंटर, स्प्रिंग, समर एक ग्रुप में होगा। ठीक है, मंथ्स हो गए और सीजन्स हो गए। तो इस तरह से आपने एक अपने आइडियाज़ को भी, एग्जांपल्स दी हुई आपको कि अपने आइडियाज़ को भी आपने ग्रुप फॉर्म में जो है किस तरह से करना है। 7th पॉइंट इज़ यूजिंग चार्ट्स और शेप्स, कि आप जो है डिफरेंट किस्म के चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। अपने आइडियाज़ को जो है उस चार्ट के ऊपर आप डिफरेंट शेप्स बनाते जाएं, उस पर लिखते जाएं अपने आइडियाज़ को। ठीक है, उसमें आप मतलब कोई टेबल भी बना सकते हैं, कोई फिगर भी बना सकते हैं, जो मर्ज़ी करें। वो चार्ट्स जो है ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आप चार्ट पे जब आप अपना एक प्रॉपर एक गाइडलाइन या अपने लिए एक फिगर्स या टेबल्स बना लेंगे तो आप इजीली बाद में उनको यूज़ करके अपना आर्टिकल जो है वो लिख सकते हैं। ये सारे विजुअल बेटा एलिमेंट्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं राइटिंग प्रोसेस में। ठीक है, ये जो है होता है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल करना है कि आप ये ना हो कि गलत आइडियाज़ जो है, गलत जो है टेबल्स बनाते जाएं और वो आपका राइटिंग प्रोसेस को हिंडर कर सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, और पेपर के आपकी जो इफेक्टिवनेस है उसको जो है आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो बेहतर ये होगा कि सही टेबल्स बनाएं, सही चार्ट्स पे जो भी लिख रहे हैं अपने करेक्टली उन पे लिखें। बेटा अपने आपको म्यूट रखा करें, अक्सर आपके पीछे से शोर आ रहा है। अच्छा, ये थी बेटा डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ जनरेटिंग आइडियाज़। ठीक है, आपने जनरेट करना। अच्छा, एक चीज़ और रह गई है कि इसमें आप अपने असाइनमेंट को अब ब्रेक डाउन करना है। अब आपने जो है लिखने से पहले अपने आइडियाज़ को, बेटा अक्सर अपने आप को अनम्यूट मत करें, बार बार आपके पीछे शोर है। अच्छा, अब आप ज़रा यूँ चेक करें कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो लेक्चर छोड़ के जा चुके हैं। जो छोड़ के गए हैं उनकी आप अटेंडेंस एब्सेंट मार्क करेंगे। एक बार रीचेक कर लें कि लेक्चर के एंड तक सब मौजूद हों यहाँ पर। ठीक है, फिर आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना होता है कि आप कंपेयर करते हैं अपने आइडियाज़ को, कंट्रास्ट करते हैं उसको, फिर आप की पॉइंट्स लिखते हैं। आपको लगता है कि ये आइडिया बिल्कुल सही है तो ये हम लिख सकते हैं, जो सा आइडिया गलत होगा उसको आप निकाल देंगे। और उसके बाद अब ये जो स्टेजेस होंगी ये आपकी प्री राइटिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। आप इसके बाद जो है मूव करेंगे नेक्स्ट राइटिंग प्रोसेस की तरफ, यानी कि आप जो है प्री राइटिंग जो है आपका काम हो चुका है, आपके आइडिया जनरेट हो चुके हैं, आपके माइंड में आ चुका है और आप जो है राइटिंग प्रोसेस की तरफ अब जाएंगे। ठीक है, आपने बेटा क्या करना है, इसकी असाइनमेंट बनानी है, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आपने वो असाइनमेंट बना के मुझे आप ईमेल करेंगे, मैं चेक करके आपको बताऊंगी कि ये हो गया है कि मतलब सही है या नहीं सही। ज़ाहिर है ये सारे नोट्स डिटेल नोट्स हैं, ये मैंने आपको डिटेल नोट्स दिए हैं। इसको आपने शॉर्ट फॉर्म में अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप असाइनमेंट बनाएंगे, फुल इनके साथ पॉइंट्स के साथ सारे उसमें कंप्लीट हों और आप मुझे सबमिट कराएंगे, मुझे ईमेल कर देंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क मी, टाइम इज़ एक्सीडिंग, ये अभी 40 मिनट्स पहले ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझसे ग्रुप पे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई भी हो रहा है। चलें, सी यू देन नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक तक आप मुझे असाइनमेंट अपनी सबमिट करवाएंगे और ईमेल करेंगे, मैं आपको बता दूंगी। इसको आपने प्रॉपर एक फॉर्म में लिखना है, एक प्रॉपर जो है असाइनमेंट की फॉर्म में लिखना है। 3 पेजेस की एटलीस्ट आपकी असाइनमेंट हो, आपके सारे पॉइंट्स उसमें कवर्ड होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 3 पेजेस, उससे ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, आपके पॉइंट्स उसमें सारे कवर्ड हों। उसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको अपने एग्ज़ाम के लिए आपने प्रिपेयर करना है। चलें, सी यू नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफिज़।